हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। देखिए, आपका ये एक्स्ट्रा क्लास है। अगर आप किसी भी क्लास में है, 9, 10, 8 में है, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत जगह एचसीएफ और एलसीएम की ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम को जानते हैं। लिखते हैं यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम इसी को हिंदी में लॉ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लॉ भी कहते हैं। अगर एलसीएम की फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसको कहा जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। आप पहले समझ लीजिए लॉसो को, उसके बाद निकालना भी हम लोग सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। और उसी तरह अगर लॉसो की बात किया जाए, अगर लॉसो का बात किया जाए तो इसको कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है। तो आप समझ गए कि एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे और लॉसो, देखिए एलसीएम को हिंदी में लॉसो कहेंगे, शॉर्ट में लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। और इसका डेफिनेशन क्या होता है? अगर परिभाषा की बात करें तो क्या होगा इसका परिभाषा? तो क्या होता है, लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः कटे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः कटे। कटने का मतलब भाग लगना है। तो चलिए अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और एलसीएम को समझते हैं। मान लिया जाए, एक उदाहरण लेते हैं, आपके पास 6 और 8 है। 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कहे या तो लॉसो कहे, एक ही बात है। तो आपको करना क्या है, 6 और 8 को तोड़ना है। किस में तोड़ना है? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड में। तो 2 से तोड़ेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8। देखिए ऐसे संख्या से तोड़ना है कि कम से कम दो संख्या रहे तो दोनों खाए। देखिए अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिससे 2 भी भाग लगे और 4 भी भाग लगे। जब ऐसा नहीं मिले तो इसको गुणा कर देना। यहाँ से लिखेंगे 2, उसके बाद ये 3 और गुणा में 4। तो इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 होगा। तो यही आपका क्या निकला? एलसीएम निकल गया, लॉसो निकला। देखिए क्या डेफिनेशन है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए 6 से 6 चौके 24 और 8 से भी 8 तिया 24 भाग लगेगा। इससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो 6 से भी भाग लगे और 8 से भी भाग लगे। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम लोग 3 अंक का उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए एक उदाहरण है आपका 5 है, 20 है, 5, 20 और 30 है। इसका भी क्या निकालना है? तो एलसीएम निकालना है, लॉसो निकालना है। तो क्या करना है, एक साथ तीनों को तोड़ देना है। एक साथ क्या करेंगे? तीनों को तोड़ देंगे। तो देखिए आप 2 से भी भाग लगा सकते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या से भाग लगाना है और कम से कम 2 अंक इसमें भाग लगना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए 5 से ही भाग लगा देते हैं। तो 5 एका 5, 5 चौके 20 और 5 छके 30, 6 बार में खाएगा। ठीक है ना? इसको और आगे बढ़ाएंगे। क्यों? देखिए 2 के पहाड़े में ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 दूनी 4 होगा, ये 2 तिया 6 हो गया। इस तरह अब देखिए कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें आपका 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। जब ऐसा नहीं आए तो इसको गुणा कर देना। कहाँ से करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे। तो 5 गुणा में 2 गुणा में 1 फिर गुणा में 2 और गुणा में 3। देखिए यहाँ से गुणा करना स्टार्ट किए यहाँ नीचे तक। तो 5 दूनी 10, 10 एका 10, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60। तो ये 60 क्या निकला? एलसीएम आपका निकल गया 60। तो आशा करता हूँ आप ये एलसीएम समझ गए होंगे। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए अब हम लोग एचसीएफ की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ इसी को हिंदी में मॉसो कहा जाता है। मॉसो इसी को कहेंगे हिंदी में। अगर एचसीएफ की बात किया जाए तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वही अगर मॉसो की बात किया जाए, वही अगर मॉसो की बात किया जाए तो ये होता है महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक। देखिए उसमें क्या था, लघुत्तम समापवर्त्य था, और इसमें क्या है, महत्तम समापवर्तक है। और याद रखिएगा इसी को GCD भी कहा जाता है, GCD याद रखिएगा, SCF को ही GCD, अगर GCD निकालने का है तो आपको SCF ही निकालना है। अगर GCD का फुल फॉर्म बात करें तो ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि GCD भी किसको कहते हैं, तो महत्तम समापवर्तक को ही GCD कहते हैं, ये इसी को मॉसो कहते हैं। तो चलिए मेन है इसमें कि निकालना कैसे है। तो अगर महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन की बात करें तो आपको ये याद रखना चाहिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काटे, दी गई संख्या को काटे। काटने का मतलब भाग लगना। देखिए उसमें हम लोग लघुत्तम में पढ़े थे कि छोटी से छोटी संख्या, और इसमें क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काटे, जो दी गई संख्या है उसी को काटे। तो चलिए अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान लिया जाए आपके पास 6 और 8 है, 6 और 8 का अगर HCF निकालने का है, SCF मतलब क्या, मॉसो महत्तम समापवर्तक निकालने का है, तो आपको करना क्या है। देखिए SCF निकालने के लिए आप 2-3 विधि लगा सकते हैं, एक अपवर्तक विधि भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 6 को तोड़ना है, 6 किससे किससे भाग लगेगा, 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो 6 1 से भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, और 6 खुद 6 से ही लगेगा। अगर 8 की बात किया जाए तो 8 किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से, और 8 से भी भाग लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काटे। इसमें से बताइए कौन सी बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को काट सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये आप देखें कि यहाँ से बड़ी संख्या कौन है, तो 2 है। 2 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को काट दे। तो इस तरह इसका SCF जो होगा वो 2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 1 देखिए क्यों नहीं होगा, 1 भी तो दोनों में मिल रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कहा, इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो वो संख्या से 6 को भी काटे और 8 को भी काट सके। तो ये हो गया SCF। देखिए SCF निकालने का एक तरीका ये हो गया, एक तरीका है इसका भाग विधि। तो चलिए हम लोग भाग विधि से भी समझते हैं। इसी SCF को भाग विधि से कैसे निकालेंगे। देखिए 6 और आपके पास कितना था, 6 और 8 था। तो इसमें देखना है कि बड़ी कौन है, 6, तो 8 बड़ा है और 6 छोटा है। तो जो छोटा रहे उसको इधर रखना है और जो बड़ा रहे उसको यहाँ लिखना है और भाग देना है। देखिए 6 कितना बार में, तो 6 एकम 6 हुआ, 6 लिखेंगे, घटाएंगे 8 में 6 घटा तो 2 हुआ। अब जो इसमें शेष बचा उसको आपको भाजक बना देना है, और जो आपका भाजक है उसको आपको भाज्य बना देना, मतलब यहाँ ले आना है, ठीक है ना। अब फिर भाग लगाना है, 2 तिया 6, जब तक ये शेष 0 नहीं आ जाए तब तक आपको भाग लगाना, और देखना कि अंतिम बार किससे भाग लगा। तो आप देखें कि अंतिम बार 2 से भाग लगा, तो इस तरह HCF जो आपका हुआ वो 2 हो गया। उस विधि से भी HCF 2 निकला और इससे भी 2 निकला। और एक विधि आपको हम बताते हैं HCF निकालने का। तो इसमें क्या करना है, चलिए इसी संख्या को लिखते हैं, 6 और 8 है, 6 और 8 है, इसका क्या करना है, HCF निकालना है। तो दोनों को अलग अलग तोड़ देना है, 6 को अलग तोड़ना है और 8 को अलग तोड़ना है। देखिए 2 से, 2 तिया 6, इसको तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 तोड़ दिए। तो इसको लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, 2 तिया 6, इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिए। अब क्या करना है, HCF यहाँ लिखते हैं, HC और F, दोनों में देखना है कि क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 3 बार है, तो क्या मिला, 2 एक बार और इसका एक बार 2 मिला, तो यहाँ पे 2 हो गया, और यही क्या हो गया, HCF।
तो देखिए तीनों विधि से एचसीएफ कितना निकला, इसका 2 ही निकला। तो आप इस तरह से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका एक और बड़ा उदाहरण लेते हैं। एक बड़ा उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मान लिया जाए अगर आपके पास रहे, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं बड़ा। मान लिया जाए आपके पास एक क्वेश्चन है कि 16 और 24 का HCF निकालना है। 16 और 24 का HCF। चलिए भाग विधि सबसे पहले आपको निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें से बड़ा संख्या कौन है। तो बड़ा संख्या आपका 24 है, जो छोटा रहे उससे भाग लगाना है। तो 16 छोटा है, 16 से भाग लगाएंगे किसको, 24 को। तो देखिए 16 एका 16, 16 दूनी 32, बड़ा हो जाएगा। तो 16 एका 16 हुआ, यहाँ लिख देंगे। घटाएंगे 14 में 6, 8 बचा। अब क्या करना है, इसमें से जो शेष बचा उसी को ऐसे ले लेना है और जो यहाँ पे है उसको यहाँ ले लेना है। और 8 दूनी 16, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक कटाना है। तो अंतिम बार किससे कटा, 8 से कटा। तो इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह देखिए आप 16 और 24 का HCF निकल गया। और इसी का दूसरा विधि क्या है, तो आप 16 और 24 को क्या करें, अलग अलग तोड़ लें। 16 को अलग तोड़ें और 24 को अलग तोड़ें। तो 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौके 8 और 2 से 2 दूनी 4। इसको भी तोड़ेंगे, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 छके 12, 2 से 2 तिया 6। और इसको तोड़ के लिख देना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ लिखना है HCF। अब देखना है दोनों में क्या मिल रहा है, जो मिलेगा वही HCF हो जाएगा। तो देखिए दोनों में, यहाँ भी 3 बार 3, यहाँ भी 3 बार 3। आप कहेंगे सर यहाँ तो 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 इसके पास तो नहीं है ना। मिलने का मतलब क्या हो गया कि दोनों के पास सेम चीज़ होना चाहिए। इसके पास 3 बार 3, इसके पास 3 बार 3, यही मिला। तो इसको यहाँ लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह HCF कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ भी देखें कि भाग विधि से भी HCF कितना निकला, 8 निकला। तो चलिए एक और आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। अगर एक ही साथ HCF और LCM दोनों निकालना रहे तब क्या करेंगे। जैसे मान लिया जाए 16 और 24 का HCF तथा LCM। देखिए HCF और LCM दोनों का निकालना है इसी में। तो आप तो ये तरीका कर सकते हैं कि अलग अलग HCF LCM निकालेंगे, वो तो आप जान चुके हैं। लेकिन अगर एक साथ करना है तो क्या करना है, देखिए 16 को आप अलग तोड़ दीजिए और 24 को अलग तोड़ दीजिए। अब ध्यान से समझिए बात को। देखिए इसको तोड़ेंगे तो आप 2 से तोड़िए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 2। 24 को तोड़ेंगे तो 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6। इसको भी लिख देना है 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 3। अब समझने का बात है कि इसमें समझना क्या है। देखिए HCF तो आप निकालना सीखे हैं। इससे HCF में क्या करते हैं, जो दोनों में मिले उसको लिखते हैं। तो देखिए 3 यहाँ 3, 2 यहाँ 3 बार और यहाँ 2 3 बार। तो 3 बार लिख दिए, कहानी ख़त्म। ये तो 2 दूनी 4 दूनी 8 निकल गया। लेकिन LCM में समझिए, LCM में क्या करते हैं, इसी से आपको LCM कैसे निकालना है। तो देखना है कि दोनों में क्या है। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो ये देखना है LCM में कि किसके पास ज़्यादा है। 2 यहाँ कितने बार है, 3 बार, और यहाँ 2 कितना बार है, तो 4 बार। तो जो ज़्यादा बार रहे उसको लिखना है। तो 4 बार है तो 4 बार लिखना है। और LCM में ये करना है कि जो दोनों में नहीं मिले उसको भी लिख देना है। तो 3 क्या दोनों के पास है, नहीं, सिर्फ इसके पास है। तो 3 को भी लिख देना है। तो ये देखिए गुना करने के बाद कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48 होगा। देखिए इसको आप अलग से भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। देख लीजिए, अब अगर आप 16 और 24 का LCM इस विधि से निकालते हैं तो उतना ही आएगा। देख लीजिए 2 अट्ठे 16 और ये 12 दूनी 24, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 चौके 8 और ये 2 छके 12, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसको आप गुना कीजिए। तो गुना कैसे करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48।
तो देखें कि एलसीएम आपका इस तरह भी आया। तो अगर एक साथ दोनों पूछे तो ये अलग से आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साथ दोनों को अलग अलग तोड़ लेंगे और जहाँ से एचसीएफ निकालेंगे वहाँ से ही एलसीएम निकाल सकते हैं। ये याद रखना है एलसीएम में कि दोनों के पास क्या मिल रहा है, और जो ज़्यादा बार है उसको लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देंगे। ये हुआ आपका एलसीएम। तो आशा करता हूँ कि आप एचसीएफ और एलसीएम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।